नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है वक्री ग्रह और अस्त ग्रह। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि हॉरोस्कोप में एक या एक से अधिक ग्रह वक्री हो सकते हैं या अस्त हो सकते हैं। किसी के चार्ट में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कोई चार्ट ऐसा भी हो जिसमें कोई ग्रह अस्त नहीं है और कोई वक्री नहीं है। डिपेंड करता है अलग अलग चार्ट्स के ऊपर। तो हम इनको समझें कैसे? तो देखिए, वक्री ग्रह इन जनरल राहु केतु जो है वो हमेशा ही वक्री माने जाते हैं, मतलब वो पीछे की तरफ चलते हैं। तो उनको समझने का तरीका अलग है। उनके बारे में हम अभी विस्तार में नहीं जाते। एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा केतु के ऊपर और चर्चा करने के लिए, केतु के बारे में और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, केतु जो है अगर मैंने उसको और डेप्थ में एक्सप्लेन करना शुरू किया तो पहले से स्थापित कई सिद्धांत जो है उनका शायद खंडन हो जाए, जो मैं नहीं चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, केतु लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता, उसको स्वीकार ही नहीं करता। केतु लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक हद तक काम करता है लेकिन एक सीमा तक, और केतु उस सीमा से परे की बात करता है। कुछ ऐसा ही राहु के साथ है। इसलिए मैं राहु और केतु की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन ग्रहों की बात कर रही हूँ जो नैसर्गिक रूप से मार्गी है, जो सीधे चलते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में वक्री हो गए हैं। उनका क्या असर होगा? तो राहु केतु को छोड़ दीजिए। सूर्य चंद्रमा वो कभी वक्री नहीं होते हैं। उसके अलावा जो ग्रह बचते हैं उनमें से अगर कोई एक या एक से अधिक वक्री है तो वह क्या असर रखते हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए वक्री होने का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो ग्रह जो है नॉर्मल से ज़्यादा पावर लेकर बैठा है। कोई भी ग्रह जो वक्री होता है आपकी कुंडली में, उसके पास में विशेष बल आ गया है। और वो बल इसलिए आ गया है कि वो घर जो नैसर्गिक रूप से मार्गी है, जिस घर में वो बैठा है वहाँ का प्रभाव तो वो देगा ही, लेकिन चूंकि वो वक्री है इसलिए वो अपने से पीछे वाले जो हाउस है उस पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी का 9th लॉर्ड है, वो 5th हाउस में जाकर के बैठ जाता है। तो 9th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना बहुत अच्छा है। और ये 5th हाउस में बैठा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 4th हाउस जो है उस पर भी अपना प्रभाव डाल रहा है। तो जो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनको भी ये घर जो है प्रभावित करेगा, जो बहुत अच्छा है। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि योग कारक, कोई भी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह अगर वक्री होता है तो चूंकि उसको दो घर जो है उनको प्रभावित करने की क्षमता उसमें आ जाती है, जिसमें वो बैठा है और उससे पीछे वाला, तो वो आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो जो ग्रह है वो योग कारक नहीं है आपकी कुंडली में और फिर वो वक्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 6th लॉर्ड जो है अगर वक्री हो गया है, मान लीजिए कहीं पे प्लेस्ड है, तो वो क्या असर देगा? जिस घर में बैठा है उसको तो प्रभावित करेगा ही, उससे पीछे वाले घर को भी प्रभावित करेगा। अब इसमें भी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए एक कुंडली में ग्रह है जो वक्री है, वो या तो उच्च का हो गया है या वक्री है या नीच का हो गया है। ग्रह उच्च का या नीच का होने पे कैसा परिणाम देते हैं उसके ऊपर मैं अलग से जो है किसी दिन बात करूंगी, क्योंकि अभी अगर हमने इसको लिया तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसका असर ये होता है। मान लीजिए अगर कोई ग्रह है जो आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, आप मान लीजिए आपके लग्न के अनुसार वो शत्रु ग्रह है और फिर वो वक्री हो गया है, तो उसको एक तो शत्रु ग्रह है, उसको विशेष बल मिल गया है। उसके बाद अगर वो प्लैनेट उच्च का हो जाता है या नीच का, दोनों ही स्थिति, देखिए अगर वो उच्च का होता वक्री होकर, तो इसका मतलब था कि वो जो प्लैनेट है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। लेकिन यूनिवर्स जो है आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है कि वो ग्रह जो है ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसके पास शक्ति है। वो शक्ति को चाहे जैसे यूज़ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा, मजबूर हो जाएगा। तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। और मान लीजिए अगर वो ग्रह वक्री होकर नीच का हो गया है तो भी वो पीड़ित है, वो आपको बहुत नुकसान किसी सेंस में दे सकता था। लेकिन यहाँ पे आप ये मानिए कि ईश्वरीय कृपा जो है आपको किसी न किसी रूप में मिली है कि वो जो मारक ग्रह है वो वक्री होने का या नीच होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगा। और अगर आपका योग कारक ग्रह है, जैसे मैंने 9th लॉर्ड का एग्जांपल दिया, वो अगर कहीं वक्री होकर बैठता है तो फिर अगर वो आपको जो भी परिणाम दे रहा है ये समझिए कि बहुत अच्छा है। उसके लिए आप जो है
ये समझ सकते हैं कि नेचर जो है आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई ग्रह वक्री है तो उस स्थिति में क्या स्पेशल हमको करना चाहिए उस ग्रह के वक्री प्रभाव को ख़त्म करने के लिए। तो देखिए, अगर ग्रह आपकी मित्र राशि का है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो नेचुरली आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। और मान लीजिए ग्रह आपके शत्रु ग्रह माना जाता है आपके लग्न के अनुसार, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, जो रणनीति है प्रैक्टिकल वो ये कहती है कि अगर आपका शत्रु आपसे ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसे कमज़ोर करने में या उसकी पावर को कम करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आपको क्या करना है, अपनी खुद की पावर जो है उसको बढ़ानी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो मित्र ग्रह हैं उनको मजबूत बना के, यानी आपको जो शत्रु ग्रह है, जो प्लैनेट वक्री होकर बैठा है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वो जैसे बैठा है जो करेगा उसे करने दीजिए। आपको अपने मित्र ग्रह जो है उनकी शक्ति को बढ़ाना है, उनकी एनर्जी को इस तरह से यूज़ करना है कि आपकी खुद की जो शक्ति और सामर्थ्य है वो बढ़े। क्योंकि शत्रु ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो वो प्रॉब्लम्स लाइफ में इस तरह से लेकर आएगा कि बार बार आपको वो चीज़ें जो है लाइफ में फेस करनी पड़ेगी। तो आप उन प्रॉब्लम्स को आने से रोक नहीं सकते। आप कितना भी उपाय कीजिए, डेस्टिनी में जो प्रॉब्लम्स लिखी है वो आएगी। आप क्या कर सकते हैं, खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि फिर चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, उसको आप फेस कर सकें। तो आपको अपने लग्न को और अपने योग कारक प्लैनेट्स को मजबूत करना है। ये तो बात हुई वक्री ग्रह की। अब हम लेते हैं अस्त ग्रह को, कि अस्त ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे। चूंकि अस्त हो गए तो क्या ये प्रभावहीन है? ऐसा नहीं है। देखिए, अस्त ग्रह का असर जो है वो इस तरह से होता है, जैसे किसी कंपनी में एक केबिन के अंदर अगर बॉस बैठा है, उसके साथ में 2 या 3 लोग और बैठे हैं, तो उनको वही करना पड़ेगा जो बॉस चाहता है। अगर बॉस के साथ एक ही टेबल पे बैठे हैं तो वो फिर अपनी मन मर्जी से हर कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ उनको वही डायरेक्शंस जो है फॉलो करने पड़ेंगे जो उनका सुपीरियर उनको देता है। सूर्य जब अदर प्लैनेट्स के साथ में आता है या दूसरे ग्रह सूर्य के बहुत समीप आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, वो जो अस्त ग्रह हैं वो प्रभावहीन नहीं होंगे, लेकिन उन सबके ऊपर जो प्रभाव हो जाएगा वो सूर्य का हो जाएगा। यानी सूर्य जिस तरह से उनको कंट्रोल करना चाहेगा उन प्लैनेट्स की एनर्जी को, उन प्लैनेट्स को उसी तरह से काम करना होगा। ये अस्त ग्रहों का प्रभाव जो होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह अस्त है तो आपको सूर्य की पोजीशन देखनी है कि आपका सूर्य कैसा है। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपका योग कारक है, आपका जो लग्नेश है उसका मित्र है, तो फिर ग्रहों का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारे ग्रह जो है सूर्य के कंट्रोल में आ गए हैं। सूर्य ने उनको जो है, सूर्य एक तरह से उनका लीडर है, वहाँ पे उसके अंडर में ही वो सब काम करेंगे। जैसे कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो उस प्रभावशाली व्यक्ति का तेज और प्रभुत्व इतना ज़्यादा है कि उसके आसपास और सब चीज़ें छुप जाती है। उसी तरह से सूर्य के साथ और ग्रह आएंगे तो वो सब उस सूर्य के प्रभाव, उसके तेज में जो है अस्त हो जाएंगे, लेकिन वो काम करेंगे सूर्य के अनुसार। प्रॉब्लम तब आएगी अगर आपकी कुंडली में सूर्य लग्नेश का मित्र नहीं है या लग्नेश के साथ शत्रुता रखता है, तो वहाँ पे अगर सूर्य ने कुछ ग्रहों को अस्त किया है तो वहाँ पे वो जो दूसरे ग्रह हैं वो अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो इसमें अस्त ग्रहों में आपको बेसिकली ये देख रहा है कि सूर्य जो है उसकी पोजीशन क्या है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। यही बात वक्री ग्रहों के मामले में आपको देखनी है, यही बात अस्त ग्रहों के बारे में आपको देखनी है। अदरवाइज ये दोनों ठीक है। अगर सूर्य आपकी लग्नेश का मित्र है, आपकी हॉरोस्कोप में अच्छा है, तो फिर ये अस्त ग्रह भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे अपनी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में। और वक्री ग्रह भी अगर आपका योग कारक प्लैनेट है और वक्री होके बैठा है, विशेष बल उसने ले लिया, तो पीछे वाले घर का भी असर देगा, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो मान लीजिए मित्र नहीं है, योग कारक नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस वक्री ग्रह से रिलेटेड कुछ भी मत कीजिए। आप सिर्फ खुद के व्यक्तित्व को मजबूत बनाइए। खुद के जो मित्र ग्रह हैं उनकी एनर्जी को आप किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना है, ताकि जो वक्री ग्रह के आपको जो दुष्परिणाम मिले उनका सामना आप आराम से कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये वक्री ग्रह और अस्त ग्रह के बारे में लेके कुछ भ्रांतियाँ रहती है वो दूर हुई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ईमेल आईडी है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।